हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीसीए मैथ्स मस्ती। इस लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो 2020 के अंदर पूछे गए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दिस वन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो क्या कंडीशन होगा, के की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। दो कंडीशंस होते हैं। फर्स्ट कंडीशंस होते हैं बेटा कि सभी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए, और सेकंड कंडीशन होता है सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि सिग्मा पी आई इक्वल्स टू 1। तो सिग्मा पी आई मीन्स सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो यहाँ से कहेंगे के प्लस के बाई 3 प्लस के बाई 4 प्लस के बाई 2 प्लस के बाई 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका बन जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा 12 के प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6k प्लस 6k इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कितना बन जाएगा, 12 प्लस 12 24, 24 प्लस 4 28, 29 30 31k। तो 31k बाई 12 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको दिख रहा है के की वैल्यू हो जाएगी 12/31। तो देखेंगे ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 12/31। 12/31 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखेंगे। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज the probability mass function of a random variable capital X is given by this one, px equal to small x 5cx 2 power 5 if x equal to 0 1 2 3 4 5 otherwise 0. We have to find a probability when x is less than or equal to 3 is equal to which of the following. तो यहाँ से हम कह सकते हैं p x इज लेस देन और इक्वल टू 2 को फाइंड आउट करना है। डेट मीन्स ये बनेगा पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2। इसको फाइंड आउट करना है, ये किसका इक्विवेलेंट है। तो इसको हम कह सकते हैं पी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स इसमें एक्स इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे तो ये बनेगा 5c0 अपॉन 2 पावर 5 प्लस 5c1 अपॉन 2 पावर 5 प्लस 5c2 अपॉन 2 पावर 5। तो देखेंगे ये x की वैल्यूज 0 यहाँ पुट करेंगे तो 5 से 0 हो जाएगा, 2 पावर 5 सबके नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है NCR की, क्या होती है NCR को NC n-R भी हम पुट कर सकते हैं। ओके, दोनों रिजल्ट्स आपके इक्विवेलेंट होते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं 5c 5 माइनस 0 डेट इज 5 अपॉन 2 पावर 5 प्लस यहाँ पे कह सकते हैं 5c 5 माइनस 1 डेट इज 4 अपॉन 2 पावर 5 प्लस यहाँ से कह सकते हैं 5c2 को 5c 5 माइनस 2 डेट इज 5c3 अपॉन 2 पावर 5। तो इसके अंदर क्या आया, यहाँ से दिख रहा है आपको x इक्वल टू 3 आई, पी एक्स इक्वल टू 4 आया, पी एक्स इक्वल टू 5 आया। तो ये वैल्यू किसके इक्वल है, पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के इक्वल है। ओके, तो पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 करते तो क्या आता है बेटा, 3 और 3 से ग्रेटर 3 4 एंड 5, ये तीनों गिवन है। तो ये किसके इक्वल है, पी एक्स इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, डेट इज देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x is given by this one,
then we have to find the probability when x lies between 1 to 4. तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया है, इसके अंदर एक अननोन k है, तो सबसे पहले k को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 4, देन ये एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, अदरवाइज 0 है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो k की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये बनेगा 0 to 4 fx dx, इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाएंगी, 1 हो जाएंगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं 0 to 4 k अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 के इक्वल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 0 to 4 k कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, ये बनेगा x पावर माइनस हाफ डी एक्स इक्वल्स टू 1। तो x पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे ही बन जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, तो ये बनेगा x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ओके, और फिर लिमिट अप्लाई कर लेंगे 0 to 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से देखेंगे आपको बनेगा k, ये बन जाएगा रूट एक्स अपॉन ये -1 प्लस 2 1/2, 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये 2k बनेगा, और लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे 0 to 4। ओके, तो यहाँ से आप देखेंगे ये बन जाएगा आपका 4 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपका बनेगा लिमिट्स अप्लाई कर दें, तो अपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2k, अपर लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो √4, लोअर लिमिट आपका √0 बन जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 1, तो ये तो 0 हो जाएगा, √4 2 देगा, तो 4k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/4। ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 4। ओके, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा आपका 1 to 4 fx dx के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये बनेगा 1 to 4, k की वैल्यू 1/4 हम पुट कर लेंगे, तो k की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1/4 रूट एक्स डी एक्स। ओके, तो 1/4 को आप बाहर रख सकते हैं, कांस्टेंट है, तो ये बनेगा 1 to 4 x पावर माइनस हाफ डी एक्स। ओके, तो ये बनेगा 1/4, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और लिमिट अप्लाई करेंगे आप 1 to 4। ओके, तो ये बन जाएगा आपका 1/2 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2/4 और रूट x बन जाएगा, और लिमिट अप्लाई होगी 1 to 4। ओके, तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो √4 माइनस √1। ओके, तो ये बन जाएगा 1/2 2 - 1 डेट इज 1, तो ये फाइनल आंसर हमारा बन जाएगा 1/2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा हो, उसके अंदर अननोन है, तो अननोन की वैल्यू के लिए क्या करते हैं, जहां पर फंक्शन डिफाइंड है उसके अंदर उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 होगी, और डिस्क्रीट है तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 करते हैं। ओके, तो उस अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर जो रिमेनिंग थिंग आपको बोला गया है उसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, नाउ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the function f defined by fx equal to k into x minus x square when x lies between 0 to 1 otherwise 0 is pdf of random variable x, then we have to find the value of px is less than half। तो देखेंगे इस क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आप देखेंगे इसके अंदर एक अननोन है कि इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से कहेंगे ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो आप कह सकते हो 0 to 1 के लिए फंक्शन डिफाइंड है k इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं k कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो x² 2 माइनस x³ 3 0 to 1, इस इंटीग्रेशन
की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से बनेगा k इंटू अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, ये आपका 1 देगा। तो ये बनेगा k इंटू 3 माइनस 2/6 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं k/6 इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले इस अननोन की वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेंगे, डेट इज k की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। k की वैल्यू जब हमें मिल गई तो अब जो प्रोबेबिलिटी बोली गई उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड px इज लेस देन हाफ, मीन्स व्हेन x इज लेस देन हाफ देन वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, ये बनेगा 0 to 1/2 k इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और k की वैल्यू 6 यहाँ पे पुट कर लेंगे, 6 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 माइनस x³/3 और लिमिट्स अप्लाई कर देंगे 0 to 1/2। ओके, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 1/2 पुट करेंगे तो 1/4 बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/8 माइनस 1/2 पुट करेंगे तो 1/8 बनेगा, 1/8 नीचे आके आएगा तो 1/24 बन जाएगा, लोअर लिमिट्स रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये आपको दे देगा आपको। ओके, तो यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम आपका बन जाएगा 24, 6 24 बन जाएगा, तो 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 2/24, 6 4 जा 24, 2 2 जा 4, तो ये फाइनली हमारे पास बन जाएगा 1/2। तो 1/2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1/2 मीन्स देखेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट चॉइस हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स। ये दे रखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल एक्स, वी हैव टू फाइंड पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसके अंदर देखेंगे इनकी प्रोबेबिलिटीज के फॉर्म में दी गई है, अननोन के फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1 हो जाता है। ओके, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं k प्लस 0 प्लस 2k प्लस 5k प्लस k प्लस 3k इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम कह सकते हैं 3 + 1 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू हो जाएगी 1/12। ओके, तो यहाँ से सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 में क्या आएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो 4 5 6 आ जाएगी। तो ये बनेगा px इक्वल टू 4 प्लस px इक्वल टू 5 प्लस px इक्वल टू 6 बनेगा। तो यहाँ पे कह देंगे px इक्वल टू 4 5k प्लस k प्लस 3k, तो ये बन जाएगा 5 + 4 9k। अब k की वैल्यू पुट कर लेंगे तो k की वैल्यू आपको 1/12 दे रखी है, तो ये बन जाएगा 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या बनेगी, 3/4 बन जाएगी। 3/4 मीन्स आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट चॉइस हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय। ये कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है। कॉम्युलेटिव का मीनिंग क्या होता है कि जैसे हम फाइंड आउट करते हैं f0, तो 0 और 0 से लेस, 0 और 0 से लेस सभी प्रोबेबिलिटीज का सम। हम बात करते हैं f2, f2 का मीनिंग है 2 और 2 से लेस सभी प्रोबेबिलिटीज का सम, समझ गए, तो ये कॉम्युलेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है px इज ग्रेटर देन 1,
तो यहाँ से देखेंगे कॉम्युलेटिव दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है पी एक्स इज ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, तो हमें पता है कि सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो 1 से हम लेस वाले को माइनस कर दें, 1 या 1 से लेस वाली प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर दें तो ग्रेटर देन 1 के लिए बन जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो 1 माइनस पी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। और देखेंगे जो F1 होगा, कैपिटल F1 क्या देता है, कैपिटल F1 देता है ये देता है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1 के इक्वल होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 माइनस कैपिटल F1 हो जाएगा। ओके, और कैपिटल F1 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैपिटल F1 क्या होगा, x पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा, तो 1/2। तो ये रिक्वायर्ड आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 1 माइनस 1/2 डेट इज 1/2। ओके, तो यहाँ से देखेंगे 1/2 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो कॉम्युलेटिव का ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप समझ के रखेंगे कि कैपिटल F0 मीन्स 0 और 0 से लेस सभी प्रोबेबिलिटीज, F2 मीन्स 2 और 2 से लेस सभी। तो यहाँ पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ ये प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है, इस प्रोबेबिलिटीज को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे 1 से इससे लेस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे, और इससे लेस से प्रोबेबिलिटीज किसको रिप्रेजेंट करेगा, F1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, F1 मीन्स 1 और 1 से लेस सभी प्रोबेबिलिटीज का सम। तो सभी प्रोबेबिलिटीज से यानी कि 1 से लेस प्रोबेबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो 1 से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। ओके, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x is given by px equal to 1/2 when x lies between 0 to 2 otherwise 0। a की वैल्यू दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है, वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b। ओके, तो यहाँ से देखेंगे a की वैल्यू दे रखी है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन हाफ। ओके, तो ये बन जाएगा आपका हाफ मीन्स 0 से 2 के लिए फंक्शन गिवन है, तो हाफ से लेस मीन्स 0 to 1/2, ये बन जाएगा fx dx बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं 0 to 1/2 fx की वैल्यू क्या रख देंगे 1/2 dx, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x बनेगा, और ये हम कह सकते हैं 0 to 1/2। तो यहाँ से बन जाएगा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट -0 हो जाए बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4, ए की वैल्यू 1/4 बन जाएगी। यहाँ से बी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं, तो बी की वैल्यू क्या दे रखी है, पी एक्स इज ग्रेटर देन 3/2। ओके, तो इसका मीनिंग है 3/2 से ग्रेटर, तो कहाँ तक जाएगा 2 तक जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं 3/2 to 2 ये हो जाएगा आपका fx dx। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं 3/2 to 2 fx की वैल्यू 1/2 dx, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x देगा, और लिमिट अप्लाई कर लेंगे हम लोग 3/2 to 2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 माइनस 3/2। 2 माइनस 3/2 मीन्स 1/2 इंटू 4 माइनस 3 डेट इज 1/2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो यहाँ पे हमने देखा कि a की वैल्यू 1/4 आ रही है, b की वैल्यू भी 1/4 आ रही है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू b हो जाएगा। ओके, a इक्वल्स टू b 1/4, तो यहाँ से हम कह सकते हैं a माइनस b ऑलवेज 0 देगा। दोनों इक्वल हैं, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो दोनों का डिफरेंस ऑलवेज 0 देगा। तो यहाँ से आप देखेंगे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है the probability distribution of a discrete random variable x is given by this one, we have to find probability when x is less than or equal to 2। तो देखें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है और प्रोबेबिलिटीज अननोन के फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे।
तो हम यहाँ से बात करेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। ओके, तो यहाँ से कह सकते हैं k प्लस 2k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। ओके, तो यहाँ से कह सकते हैं 3k प्लस 4k 7k, 7k प्लस 3k 10k, तो 10k इक्वल्स टू 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/10 हो जाएगी। ओके, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो 2 और 2 से लेस क्या बनेगा 0 1 2 बनेगा, तो ये इक्वल होगा पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इक्वल टू 2 के इक्वल हो जाएगा। तो पी एक्स इक्वल टू 0 के दे रहा है, पी एक्स इक्वल टू 1 2 के दे रहा है, और पी एक्स इक्वल टू 2 4 के दे रहा है, तो ये बनेगा 7k। 7k की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेंगे, तो 7 इंटू 1/k 10 दैट इज 7/10। तो 7/10 हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, डेट मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू।